अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बजट डेफिसिट एंड इन्फ्लेशन एंड रोल ऑफ सिग्नो रेंज। ठीक है। बजट डेफिसिट बेसिकली क्या होता है कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर टैक्सेस, मींस कि टैक्सेस जो कलेक्ट कर रही है उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू इतना नहीं है जितने उसके एक्सपेंडिचर्स हैं। एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, टैक्स रेवेन्यू कम है, तो उस केस में गवर्नमेंट का बजट जो है वो डेफिसिट में चला जाता है। ठीक है। यहाँ पे बात होगी बजट डेफिसिट एंड जब बजट डेफिसिट में भी हो और इन्फ्लेशन भी हो इकोनॉमी में, तो सिग्नो रेंज क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है। सिग्नो रेंज बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी गवर्नमेंट जो है डेफिसिट में जाती है और वो अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए न्यू नोट जो है या न्यू मनी प्रिंट करती है अपने स्पेंडिंग्स को फाइनेंस करने के लिए, तो उस मेथड को सिग्नो रेंज कहते हैं। ठीक है। सिग्नो रेंज का ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि समटाइम्स टैक्स अवेयन होते हैं, लोग टैक्स नहीं पे करते। ठीक है। आपके जो डिवैल्यूएशन हो जाती है करेंसी की, आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फॉल कर जाती हैं, या फिर वॉर वगैरह हो जाती है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वगैरह होती है, जिसकी वजह से आपका बजट जो है वो नहीं बढ़ रहा होता। तो उस केस में आपकी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल बैंक जो है वो न्यू मनी जो है वो प्रिंट करता है, और उस टेक्निक को कहते हैं सिग्नो रेंज। ठीक है। अब सबसे पहले आपका डेफिसिट एंड मनी सप्लाई। ठीक है, कि आपकी इकोनॉमी में डेफिसिट भी हो रहा है और मनी सप्लाई भी बढ़ रही है, और इसका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है। इन्फ्लेशन आपको पता है, जनरल प्राइस लेवल जब आपका इकोनॉमी में बढ़ जाता है वो आपके पास इन्फ्लेशन होती है। और इसके ये क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई आपकी फ़िक्स होती है, क्योंकि आप की कैपेसिटी एक कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वो सप्लाई नहीं कर सकते। इस वजह से क्या होता है, जब आपके एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो उस केस में एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से आपका प्राइस लेवल इंक्रीज़ कर जाता है और आपकी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाती है। क्लासिकल और केंसियन मॉडल में आपने बजट डेफिसिट को देखा। ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा बढ़ती है, और दोनों मॉडल्स में डेफिसिट होता है क्योंकि आपकी गवर्नमेंट परचेजिंग जो पावर होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि जब एग्रीगेट डिमांड मोर क्विकली बढ़ती है और आपकी गवर्नमेंट परचेजेस ज़्यादा होती हैं और सेविंग कम होती हैं, तो आपका आईएस कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाता है। आईएस कर्व और एग्रीगेट डिमांड जब शिफ्ट करती है तो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से आपकी जो है प्राइस लेवल बढ़ जाता है, और प्राइस लेवल से आपके इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है रिकार्डियन इक्विवेलेंस डज नॉट होल्ड मोस्ट ऑफ द केन्सियन केस। रिकार्डियन इक्विवेलेंस बेसिकली ये होता है कि जब भी गवर्नमेंट टैक्स कट करती है तो लोगों को लगता है, प्रेजेंट जनरेशन जो है उनको लगता है कि जो गवर्नमेंट ने टैक्स कट किए हैं वो फ्यूचर में जाके गवर्नमेंट अपने जब डेट पे करना पड़ेगा उसको, तो वो फिर से टैक्सेस को बढ़ा देगी। तो जो आज वो टैक्स कट हो रहे हैं उससे क्या होगा कि सेविंग बढ़ जाएगी। जो प्रेजेंट जनरेशन है वो अपनी उन टैक्स कट की वजह से सेविंग बढ़ा देगी ताकि वो फ्यूचर में उसको पे कर सके। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं होल्ड करता? क्योंकि जब बजट डेफिसिट होता है, आपके टैक्सेस में कट होते हैं, तो आपके जब ट्रांसफ़र्स वगैरह इंक्रीज़ होती हैं तो वो आपकी नेशनल सेविंग्स को रिड्यूस कर देती हैं, जबकि रिकार्डियन इक्विवेलेंस में क्या होता है कि सेविंग जो है वो बढ़ जाती हैं। अब जब सेविंग रिड्यूस करनी है उस केस में क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, और उससे क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे। और ये सारा कुछ जो है वो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की वजह से होगा, क्योंकि एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर्स बढ़ाती है और टैक्सेस जो है वो कम कर देती है। अब वो कहते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी जो है वो अटैच होती है इन्फ्लेशन के साथ। ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जब भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग या कट इन टैक्सेस होते हैं तो वो वन टाइम जो है वो आपके एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगी, या वन टाइम जो है आपके प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, टेम्परेरी जो है वो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। लेकिन ऐसी कौन सी कॉज है जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन मुसलसल बढ़ती जाती है? तो उन्होंने कहा कि आपकी जो ग्रोथ हो रही होती है ना मनी सप्लाई के अंदर,
वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है। जब आपका बजट डेफिसिट ओवरकम नहीं होता तो उसको करने के लिए जब आप न्यू नोट्स प्रिंट करते हो तो उससे आपकी क्या होती है, मनी सप्लाई में ग्रोथ होती है, जो वजह बनती है आपकी एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज़ होने की, और उससे आपकी इन्फ्लेशन जो है वो कंटिन्यू जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि बजट डेफिसिट लीड टू ऑनगोइंग इंक्रीज इन मनी सप्लाई। क्वेश्चन है कि बजट डेफिसिट की वजह से क्या मनी सप्लाई बढ़ती जाती है और मनी सप्लाई से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है। तो उन्होंने कहा हुआ है कि आंसर इज़ पॉजिटिव, यानी कि बजट डेफिसिट जितना बढ़ता है उतनी मनी सप्लाई बढ़ती है। वो किस तरह कि जब भी प्रिंट न्यू नोट जो है वो प्रिंट करती है आपकी गवर्नमेंट, ठीक है, अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, तो उससे क्या होता है कि मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में, मनी की ग्रोथ बढ़ती है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। और इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिग्नल रेंज। और इस टेक्निक को क्यों अडॉप्ट करते हो, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट डेफिसिट बजट डेफिसिट फेस करती है ड्यू टू वॉर्स, एक्सपोर्ट्स में फॉल आ जाए, टैक्स समयन वगैरह हो जाए, रिसेशन आ जाए, आपकी प्राइसेस जो हैं वो फॉल कर जाएं, तो इस केस में जब न्यू नोट्स प्रिंट करेगी गवर्नमेंट बजट डेफिसिट को मीट करने के लिए, तो वो आपके पास सिग्नल रेंज होगा। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये इसलिए भी हो सकता है कि जब आपके इन्वेस्टर जो हैं वो गवर्नमेंट पे बिलीव ना करें कि गवर्नमेंट जो है वो डेट पे कर देगी, तो उस केस में क्या करते हैं कि वो बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ परचेज और सेल आउट करते हैं। और इन सर्कमस्टांसिस में भी जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेती है पब्लिक इन्वेस्टर से, तो उस केस में भी उनको जो है पैसे वगैरह देने होते हैं, तो उस केस में भी उसको न्यू नोट्स जो हैं वो प्रिंट करने पड़ते हैं, तो वो आपके सिग्नल रेंज में आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ी हिस्ट्री बता दी है सिग्नल रेंज की। ठीक है। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए सिग्नल रेंज जो है आपका सिंपली न्यू नोट प्रिंट नहीं करता, बल्कि इनडायरेक्ट प्रोसीजर भी होता है। वो इनडायरेक्ट प्रोसीजर क्या होता है कि आपकी ट्रेजरी अथॉरिटीज़ जो होती हैं ना, वो आपकी गवर्नमेंट जितना बारो करना चाहती है अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो 10 बिलियन मीट करना चाहती है, तो ट्रेजरी अथॉरिटीज़ जो होती हैं ना, वो 10 बिलियन जो है गवर्नमेंट को दे देती है। लेकिन इसके रिटर्न में क्या करते हैं कि सेंट्रल बैंक जो है वो 10 बिलियन डॉलर की वर्थ के जितने जो हैं वो बॉन्ड्स जो है प्रिंट करेंगे, ताकि वो ट्रेजरी बिल्स को दे सके, और सेंट्रल बैंक जो है वो फिर न्यू मनी जो है वो प्रिंट करता है 10 बिलियंस के इक्वल। ठीक है। ताकि बजट डेफिसिट को मीट किया जाए। अब यहाँ पे चेंज इन बी या आपके नॉमिनल गवर्नमेंट बजट डेफिसिट को शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इन्फ्लेशन का फैक्टर नहीं इंक्लूड। जब इन्फ्लेशन फैक्टर इंक्लूड हो जाता है तो वो आपके पास एक्सक्लूड कर देते हो आपके पास, तो वो रियल में आ जाता है, रियल टर्म्स में। ठीक है। अब चेंज इन बी जो है बेसिकली आपकी नॉमिनल वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग को शो कर रहा है, यानी कि आपको जितने बॉन्ड्स प्रिंट आउट करने पड़े हैं 10 बिलियंस की वर्थ के लिए, ये आपके ट्रेजरी बिल्स के पास जाएंगे, और जब बॉन्ड्स ट्रेजरी बिल के पास जाएंगे तो वो 10 बिलियंस की आपको देगी, गवर्नमेंट को देगी, ताकि वो अपनी जो है स्पेंडिंग्स कर सकें। ठीक है। जो न्यू गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं वो आपकी आम पब्लिक को जो है वो सोल्ड आउट नहीं किए जाते, बल्कि वो सिर्फ ट्रेजरी जो है अथॉरिटीज़ वही सेंट्रल बैंक को कहती हैं कि वो उनको बॉन्ड्स दें, और उसकी वर्थ जो है वो 10 बिलियन डॉलर होगी, जो वो गवर्नमेंट को देते हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है वो अपनी मीट कर सके। ठीक है। अब उन्होंने आगे नेक्स्ट रिलेशनशिप बताया हुआ है आपका डेफिसिट का और इंक्रीजिंग मनी बेस का। ठीक है। ये चेंज इन बी जो आपके डेफिसिट बजट डेफिसिट में आपका नॉमिनल गवर्नमेंट बजट डेफिसिट को शो कर रही है। ठीक है। ये पब्लिक डेट को शो कर रही है, ये आपके सेंट्रल बैंक जो प्रोवाइड करता है। उसके अलावा फिर सेंट्रल बैंक जो है वो आपको मनी बेस पे जो है उस बेस पे जो आपको टैक्स डेट देगा, यहाँ मनी प्रिंट करके देगा कि आप डेफिसिट को मीट कर सको। ठीक है। गवर्नमेंट डेट जो आपका इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए मॉनेटरी बेस को इंक्रीज़ करना पड़ता है, जो आपके सेंट्रल बैंक इंक्रीज़ करती है। जो मॉनेटरी बेस आपकी
इंक्रीज़ हो रही है वो आपके सिग्नल रेंज के इक्वल होती है। मींस जो मनी सप्लाई या प्रिंट कर रहे हैं न्यू नोट, वो आपके सिग्नल रेंज के इक्वल है। और इससे आपके बजट डेफिसिट और मनी सप्लाई के अंदर एक लिंक क्रिएट होता है, जिसको आप इक्वेशन के थ्रू देख सकते हैं कि जब भी आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है, जो कि उन्होंने चेंज इन एम से शो किया है, वो आपके मॉनेटरी बेस के इक्वल होती है, यानी कि चेंज इन बी टाइम्स द मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, ये मल्टीप्लायर को शो कर रहा है। और चेंज इन बेस्ड ऑन दिस असम्पशन बाव इक्वेशन डेफिसिट जो आपके पास आई थी, वो वाली ये वाली इक्वेशन आ गई है, पब्लिक बेस और सेंट्रल बैंक बेस। और सेंट्रल बैंक बेस जो मॉनेटरी बेस थी, वो आपके पास आ गई है चेंज इन मनी सप्लाई। ठीक है, उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट, रियल सिग्नल रेंज एंड कलेक्शन एंड इन्फ्लेशन। अब रियल टर्म्स में बात की हुई है, पहले नॉमिनल टर्म्स में बात की हुई थी। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि जब अमाउंट ऑफ रियल रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट्स फ्रॉम सिग्नल रेंज, आपके वो इन्फ्लेशन रेट से क्लोजली रिलेट करती है। और इस लिंक को कैसे वो बताएंगे, वो कहते हैं कि जब आपकी करेंसी ऑल करेंसी इकोनॉमी को आप का रियल आउटपुट और रियल इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट कर दो, फिक्स्ड कर दो, उसके अलावा उसकी मनी ग्रोथ और इन्फ्लेशन भी कांस्टेंट है, तो इस केस में क्या होगा कि रियल क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड भी कांस्टेंट होंगे। जब क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट होंगी, तो आपकी रियल मनी सप्लाई भी कांस्टेंट होनी चाहिए। और आपके इस केस में क्या होगा, बिकॉज द रियल मनी सप्लाई, जस्ट आपने मनी सप्लाई को डिवाइड कर देना है चेंज इन प्राइस पे, तो आपके पास रियल मनी सप्लाई आ जाएगी। और आपकी रियल मनी सप्लाई नहीं चेंज हो रही, तो आपका ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल मनी सप्लाई क्या होगा, चेंज इन मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई, और वो मस्ट भी इक्वल होना चाहिए आपके प्राइस लेवल यानी कि इन्फ्लेशन के इक्वल। जब आपका रियल मनी सप्लाई चेंज नहीं हो रहा, तो आपका जो रियल ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल मनी है, वो मस्ट भी इक्वल होना चाहिए इन्फ्लेशन के। ठीक है, वो किस तरह, ये इन्फ्लेशन को आप आई से डिनोट करोगे, और ये मस्ट भी इक्वल होना चाहिए आपके ग्रोथ रेट ऑफ मनी के। अब ये इक्वेशन बता रही है कि लिंक है आपके ग्रोथ रेट ऑफ मनी के और आपके इन्फ्लेशन रेट के दरमियान। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सिग्नल रेंज कितना गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है एक इकोनॉमी में। नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिग्नल रेंज क्या है कि इन एनी पीरियड इज़ द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, यानी कि मनी सप्लाई जो चेंज हो रही है, सर्कुलेट हो रही है। इट इज़ अटेन विद द लास्ट इक्वेशन। ठीक है, सिंपली एम को जाके आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, और इस पाई को इधर ला के मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इफ़ वी डिवाइड द नॉमिनल सिग्नल रेंज, इस नॉमिनल सिग्नल रेंज को अगर आप पी पे डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास रियल सिग्नल रेंज आ जाएगी। ठीक है, और रियल सिग्नल रेंज आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट एंड मनी सप्लाई, रियल मनी सप्लाई। ठीक है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास रियल सिग्नल रेंज रेट आ जाएगी। अब इसको जो उन्होंने कहा है कि आपके अबव इक्वेशन जो है वो इलस्ट्रेट कर रही है सिग्नल रेंज द इन्फ्लेशन टैक्स। ठीक है, अब सिंपल टैक्स तो ये होता है ना कि आप टैक्स रेवेन्यू जो है वो आपका इक्वल होता है टैक्स रेट को मल्टीप्लाई करते हो और टैक्स बेस को। यहाँ पे इन्फ्लेशन टैक्स क्या है कि आप रियल मनी सप्लाई को मल्टीप्लाई कर रहे हो इन्फ्लेशन रेट के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास इन्फ्लेशन टैक्स रेवेन्यू है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लेशन टैक्स जो है वो कलेक्ट करती है और कौन इसको पे करता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑब्वियस दैट गवर्नमेंट कलेक्ट्स दिस टैक्सेस बाय प्रिंटिंग न्यू नोट्स, यानी कि सिग्नल रेंज मेथड के थ्रू जो है वो कलेक्ट करती है, एंड यूजिंग क्रिएटेड मनी टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक्सपेंडिचर्स करती है। अब उसके अलावा उन्होंने कहा है कि कलेक्ट तो इस तरह कर सकती है गवर्नमेंट, उसके अलावा इन्फ्लेशन टैक्स जो है वो पे कर रहा होता है, सिंपल पब्लिक भी पे कर सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम होती है। वो कैसे कि एक पर्सन है, उसके पास अगर इनकम है और इनकम 1 ईयर से उसने अपनी सेव रखी है,
और 10% जो है इन्फ्लेशन बढ़ गई है, यानी कि प्राइसेस जो हैं गुड्स की बढ़ गई हैं 10%, तो उसकी परचेजिंग पावर तो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि अब उसकी मनी की वो वर्थ नहीं रही जो 1 ईयर पहले थी। इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने से पहले उसके पास जो मनी थी उसकी वर्थ ज़्यादा थी। जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ा यानी कि प्राइस लेवल बढ़ा तो उसकी परचेजिंग पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी मनी की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि गवर्नमेंट फाइंड्स दैट सिग्नोरेज बीइंग कलेक्टेड डज नॉट कवर इट्स स्पेंडिंग। अगर गवर्नमेंट जो है वो ये फाइंड करे कि जो सिग्नोरेंज मेथड है उसके थ्रू जो है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स मीट नहीं कर रहे, ठीक है, और मनी सप्लाई जो बढ़ती जा रही है और मनी ग्रोथ रेट जो बढ़ रही है उससे रियल सिग्नोरेंज जो कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये आंसर पॉजिटिव नहीं है। मींस कि वो कहना चाह रहे हैं ये कि जब फाइंड करें सिग्नोरेंज जो कलेक्ट कर रहा है वो आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को मीट नहीं कर रही और उससे मनी सप्लाई बढ़ता जा रहा है, तो क्या मनी ग्रोथ के बढ़ने से आपका रियल सिग्नोरेंज जो है वो बढ़ता जाएगा? तो उनका आंसर है कि पॉजिटिव नहीं है। और उसको एक्सप्लेन कैसे उन्होंने किया हुआ है, आपकी रियल मनी सिग्नोरेंज की इक्वेशन ली है, ठीक है, और उसका सिंपली जो पहले आपको बताया वो बता दिया हुआ है। अब उन्होंने कहा है कि आप जब मनी ग्रोथ को बढ़ाते हो तो उससे आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, ठीक है। ऊपर आपने देखा कि जब आपका कांस्टेंट रियल इंटरेस्ट रेट हो, ठीक है, कांस्टेंट रियल इंटरेस्ट रेट है और हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो, तो उससे क्या होता है कि आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, तो यहाँ पे हमने देखा ना जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो रियल जो परचेजिंग पावर थी वो पर्सन की कम हो जाती है, यानी कि जो उसको होल्ड करके रखी होती है ना मनी वो उसकी कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि रिड्यूस द रियल क्वांटिटी ऑफ मनी हेल्ड, जो उसके पास मनी होती है उसकी रियल क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। अब हम इसे ग्राफिकली देख लेते हैं। आपके पास ये मनी सप्लाई है जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, डिमांड फॉर मनी है। सिंपली ये आपके पास 3% आपका रियल इंटरेस्ट रेट है और 11% आपका जो है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। इन्फ्लेशन अब 3% रियल इंटरेस्ट रेट और 11% इंटरेस्ट रेट, ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इसलिए है क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन फैक्टर जो है वो इंक्लूड है। अब जो है ये 11 - 3% जब आप अपनी इन्फ्लेशन को देखोगे तो वो आपके पास 8% है, ठीक है। और इस 8% पे आपके पास 150 जो है वो होल्डिंग है। एक पर्सन जो है वो $150 कह लें उसके पास वो उसने होल्ड किया हुआ है। अब आपके पास रियल सिग्नो रेंज क्या था कि आपने इन्फ्लेशन रेट यानी कि 0.08 को मल्टीप्लाई करना है मनी सप्लाई से, ठीक है। आपके पास 150 है मनी सप्लाई, तो इस मनी को मनी ग्रोथ रेट ऑफ मनी को मल्टीप्लाई करोगे आप 0.08 से तो आपके पास 120 जो है वो रियल सिग्नो रेंज रेट आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड डायग्राम में क्या है कि 3% आपके पास रियल इंटरेस्ट रेट है और 4% नॉमिनल है, तो उस केस में क्या होगा 1% इन्फ्लेशन होगी और 1% इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा रियल सिग्नोरेज रेट आपके पास 4 आएगा। लेकिन अगर आपके पास 18% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है यानी कि आपके पास 15% इन्फ्लेशन है, तो उस केस में आपके पास 7.5 जो है वो रियल सिग्नो रेंज रेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें जब 1% इन्फ्लेशन थी तो होल्डिंग कितनी थी 400, ठीक है, 1% के पास। जब इन्फ्लेशन बढ़ी 15% और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा है जबकि रियल इंटरेस्ट रेट सेम है, तो आपकी इन्फ्लेशन जब बढ़ रही है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो आपकी होल्डिंग जो है वो 400 से 50 पे आ गई है, यानी कि आपकी जो होल्डिंग पावर है वो कम हो गई है, ठीक है। ये ग्राफ आपको ये शो कर रहा है। नेक्स्ट फिगर 2 है। फिगर 2 हमें ये बताती है कि जैसे जैसे लो इन्फ्लेशन रेट पे आपका जो है जैसे जैसे लो इन्फ्लेशन रेट से आप बढ़ते जाते हो, ठीक है, आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जाता है तो आपका सिग्नो रेंज रेट यानी कि आर जो है वो इंक्रीज़ करता है रियल सिग्नो रेंज रेट, ठीक है। लेकिन एक लेवल पे 8% के बाद
यानी कि 12 बिलियन तक आपका जाए, रियल सिग्नो रेट आपका 12 बिलियन तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आपका हायर इन्फ्लेशन रेट होगा, ठीक है, उससे क्या होगा कि हायर इन्फ्लेशन रेट से आपकी जो होल्डिंग मनी है, पावर ऑफ मनी है, वो कम होती जाएगी। जब पावर ऑफ मनी कम होगी यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ मनी कम होगा, तो उससे क्या होगा कि आपका रियल जो सिग्नोरेज रेट है वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 12 बिलियन विच इज़ अचीव्ड एट इंटरमीडिएट लेवल ऑफ 8%, ठीक है। इफ़ गवर्नमेंट ट्राइज टू रेज आर सिग्नो रेंज को इंक्रीज़ करना जाएगा, तो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट द इन्फ्लेशन विल राइज, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो मज़ीद बढ़ती जाएगी। उससे क्या होगा कि आपकी रियल मनी जो है वो होल्डिंग फॉल कर जाएगी, और उसकी वजह से आपका आर जो है वो फॉल करता है। और अगर ये बढ़ता जाए तो आप हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ मूव कर जाते हो, और हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को या तो अपनी मनी क्रिएशन को कम करना पड़ेगा, या और कोई मेथड्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे ताकि वो अपने बजट को फाइनेंस कर सके, ठीक है। ये था आपका सिग्नो रेंज, मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन का आपस में रिलेशनशिप, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।